आज की वीडियो की शुरुआत से पहले दोस्तों आप सभी लोगों को महादेव के इस पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आपके जीवन में सुख समृद्धि और बेहतर अवसर लेकर आए, बस यही कामना करूंगा। तो जैसे महादेव के गण रहते हैं वैसे दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक गण का गिमिक प्ले करता हुआ सुपरस्टार भी है, नाम है फिन बैलर। तो फिन बैलर के डीमन कैरेक्टर को दोस्तों कल फिर से टीज किया गया है। हमने दोस्तों रॉ देखी थी, लेकिन रॉ के अंदर दोस्तों ये चीज हमसे छूट गई थी। दरअसल बैकस्टेज जब फिन बैलर जाकर मिलते हैं डॉम को, वहीं दोस्तों बैकग्राउंड में हम लोगों को देखने को मिलता है फिन बैलर का वही चेहरा जो कि एक समय को उनका पूरा कैरेक्टर हुआ करता था। दरअसल फिन बैलर दोस्तों इस रुमाल को या फिर दोस्तों जो भी ये टावल वावल है इसे अपने रूम में रखते हैं, जजमेंट डे वाले रूम में रखते हैं। लेकिन गाइज इसे जब जब टीज किया गया तब तब दोस्तों सुर्खियां उड़ी। लेकिन यहाँ दोस्तों सुर्खियां उड़ने का एक रीजन ये भी है कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ में दोस्तों फिन बैलर का हम लोगों को कल फेस ऑफ देखने को मिला है। तो अगर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर को फेस करना है फिन को, तो फिन को वो कैरेक्टर वापस लाना होगा क्योंकि एक टाइम को अनडिफीटेड होता था। तो यहाँ दोस्तों डीमन किंग को फिर से टीज कर दिया गया है। बात कर लेते दोस्तों एनएक्सटी की। आज की एनएक्सटी फायर रही है और गाइज अगर मैं बात करूं एडब्ल्यू से इसकी तुलना की तो लिटरली आज की एनएक्सटी ने एडब्ल्यू को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि लोग चैन लगाने लगते हैं टोनी फंबल्ड के। तो गाइस टोनी फंबल्ड यानी कि टोनी से हुई गलती, क्योंकि गाइस यहां रिकी सेंस हम लोगों को डेब्यू मैच में जीतते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों को एक मेगा टाइटल वर्सेस टाइटल मैच भी कंफर्म होते हुए नजर आता है, जहां दोस्तों जो वैक्कोर है उनका दोस्तों फेस ऑफ देखने को मिलता है हमारी एनएक्सटी वुमेन चैंपियन के साथ में। प्लस दोस्तों इसके अलावा ओबा फेमी एंड मूस का भी दोस्तों फेस ऑफ हुआ है और यहाँ दोस्तों इनका भी एक चैंप वर्सेस चैंप मैच कंफर्म हो चुका है। ये भी दोस्तों हम लोगों को रोड ब्लॉक में देखने को मिलेगा, जो कि 11 तारीख को होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों को वहाँ दी हार्डी बॉयज देखने को मिले। सबसे अहम चीज थी हार्डी बॉयज का मैच। हार्डी बॉयज ने दोस्तों अपने इस डेब्यू मैच में एनएक्सटी की टीम को हराया है और गाइज यहां जीतने के बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि फ्रैक्सियम जो रहती है टीम वो उनके साथ फेस ऑफ करती है। और गाइज बात लगती है इसी चीज के ऊपर कि कौन बेस्ट है, कौन बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड है, जिस पर दोस्तों सेंटिनो मरेला जो कि टीएनए के एग्जीक्यूटिव आते हुए नजर आ रहे हैं और इनका मैच भी दोस्तों इन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो यहाँ दोस्तों रोड ब्लॉक में हम लोगों को फ्रैक्सियम वर्सेस हार्डी बॉयज भी देखने को मिलेगा, जहां टीएनए वर्ल्ड टैग टाइटल्स दांव पर होने वाला है। तो कुल मिलाकर रोड ब्लॉक जो कि 11 मार्च को होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी का खासकर दोस्तों प्रीमियम लाइव इवेंट है, वो किसी सर्वाइवर सीरीज से कम नहीं है। और गाइस जो हम इमेजिन करते थे एक टाइम को कि टीएनए वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई होगा और होना चाहिए, गाइस यहाँ ये होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों द हार्डी बॉयज आगे भी कंटिन्यू करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में और गाइस इसी से जुड़ी हुई हमारी वेरी नेक्स्ट अपडेट भी है। तो गाइस हार्डी बॉयज का बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी और बड़ा रोल होना बाकी है। न्यूज ये भी है दोस्तों कि इन्हें मेन रोस्टर में भी डाला जा सकता है इक्का दुक्का मैचेस के लिए। आप जानते हैं दोस्तों हार्डी बॉयज का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही करियर बना था, उसके बाद दोस्तों इन्होंने टीएनए को ज्वाइन किया है। आप जानते हैं दोस्तों कि एक्चुअल प्रोडक्ट जो है हार्डी बॉयज और डब्ल्यूडब्ल्यूई का है। इवन दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनकी टी शर्ट्स भी अपनी वेबसाइट पर बेच रहे हैं। तो मतलब साफ है कि ये दोस्तों मेन रोस्टर भी हम लोगों को देखने को मिलेगी, मेन रोस्टर में भी ये आएंगे। वहीं दोस्तों एक और अपडेट निकलकर सामने आ रही है जो कि द शील्ड या फिर कह लीजिए इस न्यू शील्ड से जुड़ी। इस न्यू शील्ड ने दोस्तों शो के खत्म होने से पहले एक और अटैक कर दिया, जहां बैकस्टेज दोस्तों इन्होंने बहुत सारा उद्यम मचाया है। बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स को दोस्तों इन्होंने फिर से रैक करके वहां से निकलना सही समझा है। और यहाँ दोस्तों बात कर ली जाए इस टीम की, तो इस टीम का सिर्फ एक मोटिव है और वो है नो वन इज सेफ, नो वन इज सेफ, कोई भी सेफ नहीं है। और इस नई शील्ड ने दोस्तों आज फिर से जो एनएक्सटी रहता है उसके अंदर उद्यम मचाया। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। अब एनएक्सटी से हटके दोस्तों हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स कवर कर लेते हैं फास्ट। तो यहाँ दोस्तों ऊसोस की तरफ से चैलेंज आ चुका है हार्डी बॉयज़ को। ऊसोस के जो पेज है ऑफिशियल पेज उसकी तरफ से कमेंट किया जाता है हार्डी बॉयज़ की पोस्ट के ऊपर और ये चीज़ कही जाती है कि वन मोर टाइम। और आप देख सकते हैं दोस्तों ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। यहाँ दोस्तों मेरे हिसाब से ट्वीट किया है जे ने। जे दोस्तों इस वक्त काफ़ी अच्छा कर रहे हैं मेन रोस्टर में। जिमी एंड जे दोस्तों ऑब्वियसली अब एक टर्म पर है और यहाँ दोस्तों इन दोनों ने तो ऊसोस ने हार्डी बॉयज़ को चैलेंज कर दिया। अब देखते हैं ये मैच बनता है या फिर नहीं, लेकिन हाँ ऊसोस की तरफ से चैलेंज आ चुका है। गाइज हम बात कर लेते हैं एक ऐसी न्यूज़ की जो कि काफ़ी क्रेजी साउंड करेगी आपको, लेकिन गाइज इसके रूमर तेज हो चुके हैं। विंस मैकमैन दोस्तों अपनी नई कंपनी खोलना चाहते हैं फॉक्स के साथ मिलकर। तो फॉक्स नेटवर्क के साथ मिलकर दोस्तों जो विंस है वो अपनी नई कंपनी खड़ी करना चाहते हैं।
एरिक बिशॉफ के अकॉर्डिंग दोस्तों उन्होंने कुछ रंबलिंग सुनी है, कुछ खुसफुसाहट सुनी है गलियारों में रेसलिंग के। इस वक्त ये खबर तेजी से फैल रही है कि विंस एक नई कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं। उन्हें पुरानी कंपनी से यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से दोस्तों धक्के मार कर निकाला गया था। एक तरीके से दोस्तों धक्के ही मारा गया दोस्तों। आप समझते हैं कि उस टाइम आपको याद होगा कि विंस एक सेगमेंट का पार्ट होने वाले थे, लेकिन जैसे उन पर लगे केस सामने आते हैं उस सेगमेंट पुल कर दिया जाता है। तो विंस के दिल में दोस्तों शायद से अभी भी वो कसक है और वो पैशन है खासकर कंपनी के लिए। तो गाइस यहाँ हो भी सकता है कि विंस एक नई कंपनी बिल्ड कर दे, और जो हम सोचते हैं कि विंस वापस आएंगे, विंस गॉड डैम आई एम सीरियस की अपनी एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि विंस का दोस्तों ईगो हमेशा से ऐसी ऐसी चीज़ें उनसे करवाता आया है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आपको पता होगा विंस किस तरीके के आदमी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो इससे अगली बड़ी अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे जॉन सीना से। जॉन सीना दोस्तों यहाँ पर से सुर्खियों में आ चुके हैं, क्योंकि डब्ल्यू वाले जॉन सीना के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे। जॉन सीना के टीजर्स आप देख रहे होंगे एलिमिनेशन चैम्बर के, लेकिन हाल फिलहाल में उनका एक रेंडर जो था, जो ग्राफिक था, उन्होंने एज इट इज़ कॉपी मार दिया लास्ट रेंडर से। फोटोशूट जॉन सीना को करवाना चाहिए था डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में, लेकिन उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि फोटोशूट करवाया। उन्होंने दोस्तों पुरानी फोटो में ही नए कपड़े जड़ दिए सीना के, और यहाँ दोस्तों देखने को मिल रहा है फैंस के अतरंगी रिएक्शंस। और सीना दोस्तों इस वक्त कंपनी के साथ तो है, लेकिन कंपनी में अवेलेबल नहीं है, अपनी मूवी की शूटिंग को जा रखे हैं। और जो लोग कह रहे थे कि चेंबर में सीना के जीतने के चांसेस हाई है, तो हाँ सबसे हाई सीना के ही है, लेकिन ये मैच उतना ही प्रिडिक्टेबल रहने वाला है जितना कि रॉयल रंबल। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब इसी से जुड़ी हुई अपनी वेरी नेक्स्ट न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक बड़े कांड से, जो कि गाइज हो सकता है इस बारी के एलिमिनेशन चैम्बर में। तो गाइज ये जुड़ा हुआ है दोस्तों हमारे अपने द रॉक के ऑफर से। द रॉक दोस्तों ऑफर रखने वाले हैं कोडी के सामने। ऑफर है उनका चैंप बनने का, ऑफर है सोल बेचने का। तो सोल बेचना मतलब कॉर्पोरेट कोडी बनने का। कॉर्पोरेट कोडी बन जाते हैं तो ऑब्वियसली गंदे गंदे काम करेंगे और हील बन जाएंगे, चिटिंग करके जीतेंगे और रॉक का कहां सुनेंगे। ये साफ दोस्तों मतलब है रॉक की इस पूरे के पूरे सेगमेंट का और रॉक की डील का। तो गाइज यहाँ ज़ेरो न्यूज़ वालों ने एक ऐसी चीज़ टीज कर दी है जो कि कोई सोच नहीं सकता। ज़ेरो न्यूज़ हमेशा से दोस्तों ऐसे टीजर्स ड्रॉप करने के लिए बदनाम है, और गाइज एक नहीं दो टीज किया है यहाँ ज़ेरो न्यूज़ ने। दो पोस्ट डाली है, दो तो क्या दोस्तों तीन डाली है जितना मैं देख पा रहा हूँ। ज़ेरो न्यूज़ ने सबसे पहले पोस्ट डाली ड्रू की रॉक के साथ में बैकस्टेज बात करते हुए। ये शायद उस रॉ की है जिस रॉ में दोस्तों आगाज़ हुआ था नेटफ्लिक्स एरा का, और बैकस्टेज इनकी बात हुई थी। दूसरी पोस्ट एक बारी को देखिए, आप समझ आएंगे क्या कहना चाहते हैं ज़ेरो न्यूज़ वाले। दूसरी पोस्ट में दोस्तों उन्होंने ड्रू को दिखा दिया है कोडी को कॉर्नर में पकड़ते हुए। तो यहाँ दोस्तों ज़ेरो न्यूज़ कहना चाह रहा है कि जो डील कोडी के सामने रखी जाने वाली है रॉक की तरफ से, वो एक्सेप्ट कोडी नहीं करेंगे, वो ड्रू मैकिंटायर एक्सेप्ट करेंगे। डेविल्स डील ड्रू साइन करने वाले हैं, एंड दे इज ए हैवी चांस कि एलिमिनेशन चेंबर भी वही जीते। मैं इससे पहले कई बार कह चुका हूं कि एलिमिनेशन चेंबर उतना ही प्रेडिक्टेबल होने वाला जितने की इस साल की रॉयल रंबल थी। और गाइज ड्रू मैकिंटायर जिनके रॉक के साथ बहुत अच्छे संबंध है, अगर दोस्तों वो रॉक के साथ साइंड अप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोडी के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है। लेकिन क्या ये चीज़ होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, ड्रू मैकिंटायर ने एक ट्वीट ज़रूर किया इसी दौरान। ड्रू मैकिंटायर लिखते हैं 1 year ago टुडे, जिसमें दोस्तों उन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर की फ़ोटो डाली थी, और नीचे वो लिखते हैं सून टू बी 3x। तो यहाँ दोस्तों वो 3 टाइम चैम्प होने की दोस्तों बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता दोस्तों क्या ड्रू मैकिंटायर ऐसा करने में सक्षम होंगे, क्या रॉक उनके साथ में मिले बैठे हैं, ये तो समय बताएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली बड़ी अपडेट की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों WWE 2K25 एंड रोमन रेंस कनेक्शन की। 2K25 में रोमन रेंस को दोस्तों रेटिंग मिली है, और गाइस ये रेटिंग टाई हो रही है कोडी के साथ में। रेटिंग है 96 की। बस इसी पर रोमन रेंस का माथा घूम गया। एक इंटरव्यूअर ने उनसे जब पूछा कि आपको क्या लगता है आपकी 2K25 की रेटिंग क्या रहेगी, रोमन कहते हैं 100 सिर्फ 100 हो सकती है। जिस पर इंटरव्यूअर कहते हैं आपकी रेटिंग है 96 और वो कोडी के साथ टाई हो रही है, आपको क्या लगता है आपके ऊपर की रेटिंग किसकी रह सकती है। इस पर जो रोमन रहते हैं वो थोड़े से नाखुश नज़र आते हैं और फिर कहते हैं 96
96। देखो मैं 96 की रेटिंग लेके सिर्फ इसलिए खुश हूँ क्योंकि कॉलेज फुटबॉल गेम में ये मेरे रग्बी का नंबर रहता था। मुझे और कोई भी चीज़ 96 के पसंद नहीं आई है। मैंने मल्टीपल टाइम रेसलमेनिया में इवेंट किया है। तुम खुद बताओ क्या मैं 96 डिज़र्व करता हूँ? तो हाँ, हम लोगों से भी पूछ रहे हैं दोस्तों, क्या रोमन रेंस 100 में से 96 की रेटिंग डिज़र्व करते हैं इस बारी की गेम में? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। रोमन रेंस तो बिल्कुल नाखुश नजर आए 96 की रेटिंग लेकर, लेकिन क्या आप खुश है? ज़रूर बताइएगा। गाइस अब हम बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन खबर की। तो जब बात लग रही है रोमन रेंस की एलिमिनेशन चेंबर में, क्या रोमन रेंस आ सकते हैं 7th नंबर पर? एक ऐसा सवाल है जो कि डब्ल्यू वालों ने खुद खड़ा कर दिया हम लोगों के दिमाग में। हम जानते हैं दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर जो रहता है गाइस वो रहता है 6 स्टार्स का मैच। लेकिन यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक पोस्ट डाली है वैसे कुछ घंटे पहले, और उसके अंदर दोस्तों वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं रिलीव द कंप्लीट एलिमिनेशन चेंबर 2018 इवेंट ऑन WWE वॉल्ट। यानी कि कह रहे हैं हमने प्लेलिस्ट डाली है, उसे जाकर देखिए। 2018 का एलिमिनेशन चेंबर वहाँ हो रखा है और आप उसे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 2018 का जो एलिमिनेशन चेंबर था ना गाइज, वो 6 सुपरस्टार का नहीं बल्कि 7 सुपरस्टार का था। और गाइस डब्ल्यू वाले यहाँ टीज कर रहे हैं कि इस साल का भी चेंबर ऐसा रह सकता है। एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों स्टैग्ड है। इसके अंदर दोस्तों लोगन पॉल है, सीना है, पंक है और गाइज उसके साथ साथ रॉलिंस भी देखने को मिल रहे हैं और मैकइंटायर का तो सबको पता है। बट एक बंदा जिसे सबसे ज़्यादा लोग मिस कर रहे हैं वो है OTC रोमन रेंस। तो गाइज यहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ हो भी सकती है कि हम लोगों को एक बड़ा शॉक वहाँ देखने को मिले। वहीं दोस्तों कुछ एक सोर्सेज की माने तो जो ये हम कोडी एंड रॉक का सेगमेंट देख रहे हैं उसके अंदर दोस्तों रोमन की इन्वॉल्वमेंट भी रह सकती है। रेसल वोट्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस को इस पूरे एंगल से दूर रखना काफ़ी मुश्किल रहेगा। रॉक काफ़ी करीबी रहे हैं रोमन रेंस के, सब जानते हैं उनके भाई है। इवन एक रॉयल रंबल जिताने में भी उनकी काफ़ी बड़ी कोशिश वहाँ रही थी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोडी जुड़ जाते हैं रॉक के साथ तो क्या रोमन को पसंद आएगा? बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्टोरी लाइन का रोमन रेंस पार्ट ज़रूर होंगे। और जो ये सवाल खड़ा किया है डब्ल्यू वालों ने हमारे दिमाग में, क्या रोमन रेंस को 7th मेंबर के तौर पर एलिमिनेशन चेंबर में एंटर होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।